हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूरेका लर्निंग जोन। मैं रश्मि आप सभी की दोस्त हो स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पिछली क्लास में वादा किया था कि मैं आपके लिए एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ कंटिन्यूसली लेकर आऊँगी और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम जल्दी लाने वाले हैं आपके लिए। तो एक बार देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था क्विक रिविजन के फॉर्मेट में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 11th एनसीईआरटी का बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो उसी का फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी का मतलब समझा था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझा था और कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन क्या है, इन सब के रिगार्डिंग हमने बात की थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटी का मतलब क्या है, अगर हिंदी में कहें तो राज्य व्यवस्था, जो कि एक नेशन स्टेट या सोसाइटी को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो मैनेजमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनी मैनेजमेंट और गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू रन एनी सोसाइटी, नेशन और स्टेट और कंट्री इज कॉल्ड पॉलिटी। साथ ही साथ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ और फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन और स्टेट और सोसाइटी और कंट्री विच इज यूज टू रन द गवर्नमेंट इन अ सोसाइटी। और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे सर्वोपरि नियम है जिसके जरिए हम अपने राज्य को, राज्य व्यवस्था को या नेशन को या स्टेट को या कंट्री को हम चला सकते हैं। इस एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में किसी भी सोसाइटी के अंदर। सो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग और ओरिजिन की बात की थी, तो जहाँ मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंडिया के अंदर इस आइडिया का जन्म किसके द्वारा किया गया, एम.एन. रॉय के द्वारा, जो कि उन्होंने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था। तो इस तरह से हमारी कंट्री में 1934 में बाय एम.एन. रॉय आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और दूसरी बात, जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे रोल ऑफ एम.एन. रॉय इन द डेवलपमेंट ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एम.एन. रॉय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस पार्टी को इसी इंसान की वजह से, इसी आइडिया की वजह से, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की आइडिया की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का ख्याल आया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। और इसीलिए आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में इस आइडिया को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ इसकी वजह से, इस आइडिया की वजह से एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट हुआ अपने इंडियन यानी कि अपने कंट्री में। दूसरी बात, अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पहला हमारा है कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है हमारा अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जिसमें कि हर चीज़ लगभग उस समय में आने वाली हर समस्या, क्या एक सरकार के सामने सोसाइटी के अंदर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सभी का सॉल्यूशन के तौर पे पूरे नियम कानून लिखे होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे इंडिया में है और यूएसए में है। दूसरा टाइप है अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका क्या मतलब है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक इन ब्रिटेन, जो कि लंबे समय से चली आ रही इवोल्यूशन की वजह से आता है। वहाँ पे चल रहे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड लॉज जो भी बने होते हैं वो बहुत ही लंबे समय से धीरे धीरे बदलते हैं या धीरे धीरे हमारे संविधान का हिस्सा बनते हैं। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अनकॉडिफाइड या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे ब्रिटेन में है इसका एग्जाम्पल। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं एम.एन. रॉय के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हु वाज एम.एन. रॉय। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी, ही वॉज द पायनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडिया एज वेल एज द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय। दूसरी बात, व्हेन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडिया केम। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया इंडिया में कब आया था, आप सभी जानते हैं कि 1934 में।
दूसरी बात, मीनिंग ऑफ रियल फ्रीडम बाय एम एन रॉय। तो एम एन रॉय के द्वारा रियल फ्रीडम का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, रियल फ्रीडम, जिसका मतलब क्या था उनके अकॉर्डिंग, फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ फियर्स। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ही ट्रांजिशन फ्रॉम मार्क्सिज्म टू रेडिकल ह्यूमनिज्म। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि उनके द्वारा दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल ह्यूमनिज्म, जो कि हम आगे जाकर और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये रेडिकल ह्यूमनिज्म, जिसमें उन्होंने बेसिकली रियल फ्रीडम के बारे में बात की है कि रेडिकल ह्यूमनिज्म किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किस तरह की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।